हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक मिस्टीरियस मूवी जिसका नाम है डिटेक्टिव के ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये बात है साल 1782 की, जब जॉसन किंगडम में करप्शन अपने पीक पे था, जिस वजह से राज्य के टैक्स में कमी होने लगी थी। राजा इस मुसीबत के समय में अपने सबसे वफादार स्कॉलर मिन को इस करप्शन की सबसे छुप छुपाकर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है और इस तरह से देश को पहला डिटेक्टिव मिलता है जिसे लोग डिटेक्टिव के नाम से जानते हैं। फिर कहानी आती है सॉपिल नाम के एक आदमी पे जो एक चोर है और अपने पालतू कुत्ते को इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि उसकी मदद से जमीन में गड्ढा खोदकर अपने लिए भागने का रास्ता बना सकता है। आज भी वो वही कर रहा था जब जिले का मजिस्ट्रेट उसे पकड़ लेता है और तभी आसमान से उड़ता एक आदमी सीधा मजिस्ट्रेट पे आ गिरता है और उसे ही एक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव के है जो करप्शन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दरअसल मजिस्ट्रेट के ऊपर किसी पार्क नाम के आदमी के कत्ल का इल्जाम है जो उसके करप्शन की रिपोर्ट करने वाला था, पर उससे पहले ही मजिस्ट्रेट उसके घर में घुस के रस्सी से उसे लटकाकर मार देता है और उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश करता है और वहां से जाने से पहले उसके घर के सामान को अरेंज करता है। पर चूंकि मजिस्ट्रेट कलर ब्लाइंड है तो उस वजह से उसने डेकोरेशन की बॉक्स को गलत तरीके से अरेंज कर दिया, जिस वजह से वो पकड़ा जाता है। पर रात जब के सबसे छुप छुपाकर मजिस्ट्रेट से जेल में मिलने आता है तब तक कोई उसका भी खून कर चुका था और जब के चीफ इंस्पेक्टर के साथ बॉडी की जांच पड़ताल करता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सर के पीछे के हिस्से में एक पिन मिलती है जो पॉइजनस थी और मजिस्ट्रेट को मारने के लिए उसके वाइटल प्रेशर पॉइंट पे चुभाई गई थी। के समझ जाता है कि किसी ने अपने करप्शन के राज को छुपाने के लिए मजिस्ट्रेट का खून किया है। मजिस्ट्रेट के गर्दन पे हुए छालों को देखकर के समझ जाता है कि जिस इंसान ने भी उसे मारा है वो वुल्सबेन फ्लावर के खेतों के आसपास रहता है, जिसकी खेती जेओक्सोंग नाम के एक गांव में होती है। क्योंकि ऐसे छाले उन्हीं फूलों के पोलन से होते हैं तो के भी उस गांव में जाने का डिसाइड करता है और चीफ इंस्पेक्टर को करप्शन की इन्वेस्टिगेशन तेज करने को बोलता है। लेकिन तभी वहां मजिस्ट्रेट से मिलने दूसरे जिले का मजिस्ट्रेट आता है जो के को मजिस्ट्रेट की बॉडी के साथ देखकर उसे ही कातिल समझ लेता है और जेल में डाल देता है। अब चूंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन किंग के कहने पे छुप छुपाकर हो रही थी, इस वजह से के कुछ बोल भी नहीं पाता। यही जेल में उसकी मुलाकात सॉपिल से भी होती है जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और बाकायदा कुत्ते की तरह जमीन में गड्ढा खोदकर निकल भी जाता है। वो अपने साथ के को चलने भी बोलता है, जिसके लिए पहले तो के मना करता है, लेकिन तभी वहां एक मास्क पहने आदमी को देखता है तो उसकी सच्चाई जानने के लिए वो भी सॉपिल के साथ भाग जाता है। पर बाहर आते ही उनका सामना जेल गार्ड से होता है, जिन्हें दोनों किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं और बारूद से भरे एक गोदाम में घुसते हैं, जहां फिर से वो मास्क वाला आदमी के सामने आता है और उसे मारने की कोशिश करता है और के उस गोदाम में आग लगाकर सॉपिल के साथ वहां से भाग जाता है। लेकिन राज्य का इतना नुकसान करने, जेल तोड़ने और सिपाहियों से लड़ाई करने के चलते राजा के का ट्रांसफर कर देता है और उसे जेकसोंग गांव में जाने को बोलता है, जहां उसे एक लेडी के सुसाइड का केस हैंडल करना होगा, जिसे वर्चुअस विडो केस के नाम से भी जाना जाता है और रेगुलरली उसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। दरअसल ये सारा ट्रांसफर बस एक दिखावा था किसी तरह के को उस गांव में पहुंचाने के लिए, क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू उन्हें पहले ही के की रिपोर्ट मिल चुकी थी। अगले सीन में के की मुलाकात सॉपिल से होती है जो उसे इतनी जल्दी जेल से बाहर देखकर हैरान होता है और कोई पहुंची हुई चीज समझकर उसका शागिर्द बन जाता है। और तभी एक आदमी जो मिनिस्टर किम का भतीजा है वो किम का संदेश के को देता है जो उसे मिलना चाहता है। दरअसल किम चाहता है कि के वर्चुअस विडो के केस को ज्यादा हवा ना दे, क्योंकि वो उसके बड़े भाई की बहू थी जिसने अपने पति के मौत के दुख में अपनी जान दे दी। इसीलिए वो चाहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन लो रहे और जल्दी से इसका निपटारा हो जाए ताकि लोग उसकी बहू को लेकर कोई बातें ना बनाएं। यहाँ मिनिस्टर किम की बातों से के को लगता है जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो और उन्हें देश में बढ़ते क्रिश्चियंस की तादाद से और उनकी टीचिंग से भी प्रॉब्लम है। खैर अगले दिन वो सॉपिल के साथ जोकसोंग के लिए निकल जाता है, जहां वो लोगों को खेतों में उसी फूल की खेती करते देखता है। उन लोगों के बच्चे वहीं बैठे बेचारी और लाचारी आंखों से उसे देखते हैं तो के उन्हें खाने को कुछ कुकीज देता है, पर वो सभी आदमी जो खेतों में काम कर रहे थे वो उसे देखते ही उसे दूर होने लगते हैं, जैसे कि कोई उसे बात भी ना करना चाहता हो। लेकिन तभी अचानक से कोई उन दोनों पे तीरों से हमला कर देता है और एक तीर सीधा सॉपिल को लगती है जिससे वो बेहोश हो जाता है।
तो अगले सीन में उन दोनों को एक आदमी के घर में देखते हैं जो उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने देता है। के नोटिस करता है कि वो आदमी लंगड़ा है और वुल्फस्बेन फ्लावर को सुखाकर उन्हें बाजार में बेचने जाता है। पूछने पर वो आदमी, जिसका नाम बैंग है, बताता है कि इन फूलों की बहुत डिमांड है। जहाँ अधिकतर लोगों की कमाई का जरिया ये फूल ही है, जो जितने खूबसूरत और फायदेमंद है उतने ही खतरनाक भी। रात के एक सपना देखता है कि कुछ सिपाही एक घर में घुसकर वहां रह रहे क्रिश्चियंस को मार देते हैं। उन सिपाहियों के कपड़ों पर एक अलग तरीके का ब्रोच सिला हुआ था। अगले दिन वो एक लोहार के पास आता है और उसे वही पिन दिखाता है जो मजिस्ट्रेट को मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो वो लोहार उसे बताता है कि वो लोग ऐसे पिन्स यहाँ नहीं बनाते, बल्कि इन्हें चाइना से मंगाया जाता है, और इसकी और जानकारी लेने के लिए शहर के ट्रेडिंग मास्टर हान से मिलने बोलता है। तो अगले सीन में के चीफ इंस्पेक्टर से मिलता है, जो वहाँ उससे इन्वेस्टिगेशन की जानकारी लेने पहुंचा था, और के उसे बताता है कि यहाँ किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की है और उसे यहाँ के ट्रेड मास्टर हान पे डाउट है, और शायद से वो पिन भी उसी ने चाइना से मंगवाई होगी, क्योंकि ऐसे पिन्स की यहाँ कोई डिमांड नहीं है और इसीलिए यहाँ के लोहार भी ये पिन्स नहीं बनाते। और चीफ इंस्पेक्टर बताता है कि उसने करप्शन के केस की इन्वेस्टिगेशन भी तेज कर दी है। वो सभी मिनिस्टर्स पर खास ध्यान रख रहा है, पर उस केस का लिंक भी इसी शहर से जुड़ता है। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो दूर से इन दोनों पे नजरें रखता है। नेक्स्ट सीन में के ट्रेड मास्टर हान से मिलने उसके घर जाता है, पर गेट पर ही गार्ड्स उसे रोक देते हैं और बताते हैं कि ट्रेड मास्टर हान अभी घर पे नहीं है। और तभी वहाँ एक खूबसूरत लेडी आती है, जिसे के तो बस देखता ही रह जाता है, और वो लेडी हान के घर में चली जाती है। अंदर वो गार्ड्स को देखती है एक डेड बॉडी ले जाते हुए, जिसके कपड़े पर वही ब्रोच लगा हुआ था। वहीं के था जो बस उस लेडी के ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि तभी उसके पास मिनिस्टर किम का भतीजा आता है उससे ये पूछने के लिए कि वो उसकी भाभी के केस की पूछताछ करने उसके घर क्यों नहीं आया। और तब उसे उस केस की भी याद आती है, तो वो मिनिस्टर किम के घर पहुंचता है, जहां वो उस लेडी की मदर इन लॉ से मिलता है, जो उसे उस लेडी के बारे में बताती हैं कि उसका नाम ली था, जो उनके बड़े बेटे की वाइफ थी। उनके बेटे की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, तो ली हमेशा उसका ख्याल रखती थी। वो उनके बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसके मरने के बाद वो उदास रहने लग गई और धीरे धीरे उसने वुल्फस्बेन फ्लावर की प्लांटिंग शुरू की। तब उन्हें लगा कि ली अब अपने दुखों से बाहर आ रही है, पर वो गलत थी। ली अभी भी अपने हस्बैंड के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी और एक दिन उसने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। जिसके बाद के ली के रूम को अच्छे से देखता है, जिसमें कुछ कढ़ाई तो कुछ पेपर्स थे जिन पे ली का सिग्नेचर भी था। और जब जाने लगता है तो किम फैमिली के एंसेस्ट्रल टेम्पल को देखता है, जिसकी बनावट नई थी। तो मिनिस्टर किम का भतीजा बताता है कि 3 साल पहले उनके एंसेस्ट्रल टेम्पल में आग लग गई थी, जो बात के लिए अजीब थी, क्योंकि एंसेस्ट्रल टेम्पल घर का सबसे अहम हिस्सा होता है जिसकी खास देखभाल की जाती है, और उसमें आग लगना कोई आम बात नहीं थी। वैसे एंसेस्ट्रल टेम्पल से ताजुब मत खाना, इंडिया में भी ये परंपरा आज भी है। बहुत सारे घर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एंसेस्ट्रल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ उसे देवता घर बोलते हैं, एंड आई नो कि उसे बहुत ही अच्छे से देखभाल की जाती है। हर ओकेजन पे उसकी साफ सफाई होती है, उसे सजाया जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ ये परंपरा अभी भी कंटिन्यू है। वहीं के आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ली के हस्बैंड के बारे में पता करने की आखिर उसे बीमारी थी तो उसकी शादी कैसे हुई और अचानक से उसकी डेथ कैसे हो गई। जिसपे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसे बताता है कि ली का हस्बैंड उससे यानी ली से रेकुपरेशन सेंटर में मिला था, जहां वो उसे लाइक करने लगा और उससे शादी कर ली, और उसके अचानक डेथ को किसी श्राप से जोड़ देता है जो उसके एंसेस्टर्स ने टेंपल में आग लगने की वजह से उसे दी होगी। जिसके बाद के उससे ट्रेड मास्टर हान के बारे में पूछता है कि वो क्या और कितनी चीजों की ट्रेडिंग करता है, और उसकी ट्रेडिंग बुक दिखाने को बोलता है, पर ऑफिसर उसे वो बुक दिखाने से मना कर देता है क्योंकि ये उसकी अथॉरिटी में नहीं थी। तो के एक बार फिर 100 पिल के साथ हान से मिलने जाता है, पर इस बार फिर गार्ड उसे लौटाने लगते हैं, पर के इस बार जाने की जिद करता है, तो अंदर से हान उसे आने की इजाजत दे देता है। और के देखता है कि हान कोई आदमी नहीं बल्कि एक लेडी है, वही खूबसूरत लेडी जिससे वो पिछली बार मिला था, जो अभी उसके सामने एक बड़े से मांस का टुकड़ा लिए खड़ी थी, जो देखते ही दोनों उल्टे पांव वहां से वापस जाने लगते हैं। पर हान बताती है कि ये टुकड़ा उसके पालतू कुत्ते के लिए है, जो सिर्फ उसी के हाथों से खाता है। अगले सीन में वो दोनों को बात करने के लिए अंदर ले जाती है और के उससे उस पिन के बारे में पूछता है, तो हान बताती है कि ऐसे पिन्स का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता है और वो ऐसे पिन्स की ट्रेडिंग नहीं करती क्योंकि यहाँ इनकी कोई डिमांड नहीं है। और उसे सेड्यूस करते हुए पूछती है कि भला इस पिन का वर्चुअस विडो के केस से क्या लेना देना है, जिससे कि के की हालत ही खराब होने लगती है। तो वो 100 पिल के साथ वहाँ से चला जाता है। बेचारा पूरे टाइम अफसोस करता है कि वो एक लेडी से प्रॉपरली पूछताछ भी नहीं कर सकता। और तभी उस फील्ड में काम करने वाले लोगों को आपस में ली के बारे में बात करते सुनता है कि वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई।
तो के उन लोगों से ली के बारे में पूछताछ करता है और उनके पास कुछ फार्मिंग टूल्स भी देखता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखे थे। तो वो आदमी बताते हैं कि वो किम फैमिली के सर्वेंट है और ली के साथ फार्मिंग लैंड पे काम करते थे, उसके साथ वुल्फ्सबेन फ्लावर की प्लांटिंग किया करते थे। ली उन्हें कभी भी सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करती थी। वो हमेशा कहती थी कि एक दिन आएगा जब सभी इक्वल होंगे, कोई स्टेटस की बाउंड्री नहीं होगी, और उसी ने उन्हें खुद से बनाकर वो फार्मिंग टूल्स भी दिए थे। लेकिन जब उसने सुसाइड कर लिया तो उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो एक स्ट्रांग लेडी थी। वहीं के जब ली की इक्वालिटी और न्यू वर्ल्ड को लेकर दिए टीचिंग्स को सुनता है तो समझ जाता है कि ली एक क्रिश्चियन थी और ये सर्वेंट्स भी अब क्रिश्चियन बन चुके हैं। वो लोग बताते हैं कि मरने के कुछ दिनों पहले ली ने उन्हें उनके सर्वेंट डॉक्यूमेंट्स भी वापस कर दिए थे, जिससे वो सभी आज़ाद हो चुके थे। लेकिन उसके मरने के बाद ही किम ने वो डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए और प्लांटिंग लैंड भी हान को दे दिया। तो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद के को ली के सुसाइड वाली थ्योरी पे डाउट होने लगता है, खास करके वो फार्मिंग टूल्स को देखकर जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें बनाने में बहुत सारे फेलियर्स का सामना भी करना पड़ा होगा। तो कोई इंसान जो अपनी जान देना चाहता है वो भला इतनी मेहनत क्यों करेगा। साथ ही उसे ये भी डाउट होता है कि ली का हस्बैंड भी क्रिश्चियन होगा और उसे किम फैमिली की कोई बात बुरी लगी होगी, जिस वजह से उसी ने टेम्पल में आग भी लगाई होगी, जिसके बाद किम फैमिली ने उसे मार दिया और उसकी वाइफ यानी ली को एक संस्कारी बहू बताते हुए उसकी हत्या को सुसाइड का नाम दे दिया। और ऐसा करने में किम फैमिली को कोई डर भी नहीं था, क्योंकि आजकल क्रिश्चियंस को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले सीन में वो चीफ इंस्पेक्टर को अपनी रिपोर्ट देने पहुंचता है, जो उसे करप्शन केस की जानकारी देता है कि उसने सभी मिनिस्टर्स के एसेट्स एंड प्रॉपर्टी को चेक किया है, पर उनमें से किसी की प्रॉपर्टी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, जिससे कि उन पे डाउट किया जा सके। यहाँ तक कि मिनिस्टर किम की प्रॉपर्टी में भी कोई इंक्रीज नहीं देखा गया है। लेकिन के को अभी भी किम पे डाउट होता है। उसे लगता है कि भला ली की डेथ के बाद किम ने वो लैंड हान को क्यों दिए होंगे, जबकि वो खुद भी उस लैंड से कमाई कर सकता था। उन फ्लावर्स को मेडिसिन के साथ साथ वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है। और उसे डाउट होता है कि ली की डेथ और करप्शन केस आपस में जुड़े हुए हैं, और ली की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें हान और किम दोनों का कोई खास मकसद है। वहीं किम को देखते हैं जो किसी को सर्वेंट डॉक्यूमेंट्स देकर उससे किसी अकाउंट बुक की डिमांड करता है, पर वो इंसान बदले में उसे सिपाहियों के कपड़ों के ब्रोच दिखाता है जो क्रिश्चियंस को मारा करते थे। इधर के को पता चलता है कि किसी ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मार डाला है और उसके सर के पीछे भी वही पिन मिलता है, यानी उसे भी पॉइजन दिया गया है। जिसके बाद वो हान के घर आता है, जहाँ खेतों में काम करने वाले सर्वेंट्स को जानवरों की तरह मारा जा रहा था। तो वो हान को ये सब कुछ बंद करने को बोलता है, पर हान बोलती है कि अब से वो सर्वेंट उसके हैं और वो उन्हें मारने का अधिकार रखती है, और यही इस देश का सोशल सिस्टम है, और उसे वहाँ से भगा देती है। तो रात के उन सर्वेंट डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए हान के रूम में घुस जाता है, जहां वो ढेर सारे कीमती पेंटिंग्स देखता है, जिन पे किए सिग्नेचर उसे ली के सिग्नेचर जैसे लगते हैं। और वो पेंटिंग्स इतनी महंगी थी कि उन्हें प्रॉपर्टी के बदले एक्सचेंज किया जा सकता था। और तभी वहाँ हान भी आ जाती है, जो उसे देख लेती है और उससे वहाँ आने का कारण पूछती है। तो के उससे मिनिस्टर किम के बारे में पूछता है कि आखिर उसने ली के मरने के बाद वो फार्मिंग लैंड और वहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स उसे क्यों दे दिए, और उसके बदले दोनों के बीच किस बात की सौदेबाजी हुई है। जिसपे हान बोलती है कि ली की डेथ से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि 3 साल पहले तो वो खुद उसके पास काम ढूंढते हुए आई थी। वो काफी कैपेबल थी और उसी ने उसके पास रखी कुछ पेंटिंग्स में से रियल एंड डुप्लीकेट पेंटिंग्स डिफ्रेंशिएट किए थे। उसी ने बताया था कि उन पेंटिंग्स को किसी गरीब और शराबी पेंटर ने बनाया था, जो उन पे अपनी सील लगाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर जो पेपर्स वो पेंटिंग के लिए यूज करता था वो चाइना से लाए गए थे। इसका मतलब था कि किसी अमीर आदमी ने उसे वो पेपर दिए होंगे और उसी के कहने पर उसने पेंटिंग बनाई होगी, और उस अमीर आदमी ने खुद के सील्स उस पेंटिंग पे लगा दिए ताकि कभी उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सके। जो बात सुनने के बाद के को यकीन हो जाता है कि हान को ली की डेथ से कोई फायदा नहीं था, उल्टा वो उसके लिए जिंदा ही यूजफुल थी। पर ली को करप्शन केस की जानकारी थी, और साथ ही ये भी कि उन करप्शन के पैसों का यूज पेंटिंग में किया जा रहा है, और वो भी इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही होगी, जिसका पता चलने पर मिनिस्टर किम ने उसे मार दिया होगा, क्योंकि वो खुद भी करप्शन से जुड़ा हुआ है। तो वो हान से वो चीज मांगता है जिसके लिए किम ने उसे फार्मिंग लैंड और सर्वेंट के डॉक्यूमेंट दिए थे। पर हान इससे साफ इनकार कर देती है, क्योंकि के खुद बैप्टाइज क्रिश्चियन है और देश में उन जैसे लोगों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। तो अगर उसने वो चीज उसे दे दी तो ये हान के लिए घाटे का सौदा होगा। जिसके बाद के वहां से चला जाता है, और उसके जाते ही किम के आदमी हान के घर पे अटैक करके उसके गार्ड्स को मार देते हैं, और हान किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है।
इधर के चीफ इंस्पेक्टर के पास रिपोर्ट करने आता है कि जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे किम का हाथ है, पर तब तक किम चीफ इंस्पेक्टर को भी मार चुका था और के को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें बैप्टाइज क्रिश्चियंस के नाम थे, जिसमें के का नाम भी शामिल था। और किम वो लिस्ट चीफ इंस्पेक्टर की डेड बॉडी के साथ रख देता है, जिससे कि सभी को ये यकीन हो जाए कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए के ने अपने दोस्त चीफ इंस्पेक्टर को मार दिया। और इधर भाग रही हान को किम के आदमी पकड़कर मार देते हैं। वहीं किम उस लोहार को भी बुलाता है जिसके पास के पिन की जानकारी लेने गया था, जो किम को बताता है कि के ने उससे उस पिन के बारे में पूछताछ की थी और उस लोहार को विटनेस बनाकर किम के को मजिस्ट्रेट के मर्डर में भी फंसा देता है। और तभी वो मास्क वाला आदमी जो किम के इशारों पे काम करता है वो के पे अटैक कर देता है, तो के किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, जिसमें उसकी मदद फील्ड में काम करने वाले वो सर्वेंट्स भी करते हैं, जिन्हें उम्मीद है कि ली के बाद अब वो उनकी मदद करेगा और उन्हें इस गुलामी से आज़ादी दिलाएगा। तो अब तक की पूरी कहानी यही थी कि किम ने करप्शन के पैसों को पेंटिंग में कन्वर्ट किया और फिर उन्हीं पेंटिंग्स को बाकी मिनिस्टर्स और मजिस्ट्रेट में घूस की तरह बांट दिया ताकि सभी अपना मुंह बंद रखें। और चूंकि वो पैसे पेंटिंग के फॉर्म में थे, इसीलिए किसी मिनिस्टर की प्रॉपर्टी में कोई इंक्रीज नोटिस नहीं किया गया। लेकिन हान उन सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने अकाउंट बुक में मेंशन करती चली गई और किम हान से सर्वेंट और फार्मिंग लैंड के बदले वही अकाउंट बुक हासिल करना चाहता है। तो इसीलिए के अगले सीन में 100 पिल के साथ दोबारा से हान के घर में आता है, जहां अब किम के आदमियों का कब्जा हो चुका है और किसी तरह 100 पिल के थ्रू उन आदमियों का ध्यान भटकाकर एक तहखाने में घुस जाता है, जहां हान अपने कुत्ते को रखती है। के को यकीन था कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज की निगरानी करने के लिए ही हान ने उस कुत्ते को रखा होगा, पर यह कुत्ता तो के की उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ा और खूंखार निकला। और के उसके गले में वो अकाउंट बुक भी देखता है, जो वो किसी तरह तो उसके गले से निकाल लेता है, पर जब वापस जाने लगता है तो तहखाने के दरवाजे पे उसका सामना दूसरे कुत्ते से होता है और अब वो 2 कुत्तों से घिर चुका था। पर तभी 100 पिल वहां आता है, जो कुत्तों को ट्रेन करने में माहिर है और वो उन्हें किसी तरह हैंडल करने का बोलकर के को वहां से भगा देता है। पर तहखाने से बाहर आते ही किम और उसके आदमी के को पकड़ लेते हैं और वो अकाउंट बुक उससे लेकर उसे जला देते हैं। यहाँ किम से पता चलता है कि हान भी बैप्टाइज क्रिश्चियन है, जिनसे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, जबकि उनकी सोसाइटी में एक हायरार्की है और छोटे और गरीब लोग उनके जैसे नोबल मैन की सेवा करने के लिए ही पैदा होते हैं, जिनके साथ वो चाहे जैसे वैसे पेश आ सकते हैं। किम के अकॉर्डिंग क्रिश्चियंस धोखेबाज हैं और उन्हें देखते ही मार देना चाहिए, पर उनके कमजोर राजा की कमजोर नीतियों की वजह से क्रिश्चियंस अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और अब वो के साथ साथ राजा को भी मार देगा, क्योंकि वो राज्य चलाने के काबिल नहीं है। वो गरीब और लाचार लोगों की जान बचाने की बात करता है, जो देश को बदले में कुछ नहीं दे सकते। कितनी घटिया सोच है। अगले सीन में के की आंखें एक जेल में खुलती है, जहां उसके पास बैंग आता है, जिसके घर में वो 100 पिल के साथ रह रहा था। और बैंग कोई और नहीं बल्कि वही मास्क वाला किलर था जो किम के लिए काम करता है, जो उसे मारने के लिए जंगल में ले जाता है। पर तभी वहां 100 पिल भी उन दोनों कुत्तों के साथ पहुंच जाता है, जिन्हें देखते ही बैंग और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं। और 100 पिल के को हान का एक लेटर देता है, जिसे पढ़ने के बाद के उसे एक बुक देता है और उसके कानों में कुछ कहता है। पर तभी वहां बैंग फिर से अपने आदमियों के साथ आ जाता है और दोनों कुत्तों को गोली मार देता है, जिसके बाद के और 100 पिल अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और भागते भागते के उसी माउंटेन क्लिफ पे आता है जहां से ली ने कूदकर अपनी जान दी थी और वो खुद भी वहां से पानी में कूद जाता है। इधर 100 पिल उन सर्वेंट्स तक के की दीप बुक पहुंचाता है, जिसमें कुछ टूल्स बनाने की विधि दी गई थी और वो लोग उन टूल्स को बनाने लग जाते हैं और उनमें से एक आदमी को एक लेटर के साथ सोल भेजा जाता है। और अगले सीन में 100 पिल सीधा बैंक के पास आता है और उसे किम के खिलाफ भड़काने लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका नौकर है, जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और बदले में ना तो उसे पैसे देता है, ना घर और ना खाने को अच्छा खाना, और जिस दिन उसे उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी वो उसे भी जहर देकर मार देगा। दरअसल ये सब कुछ के का प्लान होता है ताकि वो किसी तरह मिनिस्टर किम को उसकी गलतियां कन्फेस करा सके। इधर किम हान के घर में आग लगा देता है, पर तभी वहां हान को खड़ा पाता है, जिसे वो ली कह के बुलाता है और अपने आदमियों को उसे और बैंक को पकड़कर उसके पास लाने को बोलता है। बैंक को इसलिए क्योंकि उसने उसे ही ली को मारने का काम दिया था। इधर 100 पिल बैंक को भड़काने का काम जारी रखता है और उसे हान के घर में लगी आग को दिखाकर बोलता है कि कल को किम इसका इल्जाम भी उसी पर लगाकर उसे मार देगा, तो अगर वो खुद को बचाना चाहता है तो हान से आकर मिले, जो अभी भी जिंदा है। और 100 पिल के जाते ही किम के आदमी बैंक को पकड़ लेते हैं
वहीं वो सर्वेंट लेटर को लेकर सियोल पहुंच जाता है जिसमें के ने राजा के लिए संदेश भिजवाया था। वहीं किम के आदमी हान, जो किम के लिए ली है, उसे पकड़ने के लिए जंगल में आते हैं जहां उनका सामना सर्वेंट्स के बनाए टूल से होता है और वो सभी उन क्रेन्स और व्हील्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। इधर बैंक को किम के पास लाया जाता है जो उसे पूछता है कि आखिर उसने ली को जिंदा क्यों छोड़ दिया, जिस पे बैंक बोलता है कि भला वो ली को जिंदा कैसे छोड़ सकता है जिसे उसने यानी किम ने पहले ही मार दिया था, और साथ ही धमकी देता है कि उसने उसके कहने पर ही मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर और ली के हस्बैंड की जान ली थी और अब ये बात वो सभी को बता देगा और इसी के साथ उसे मारने चल देता है। पर तभी के वहां आकर किम को बचा लेता है तो बैंक उसे ही मारने चल देता है, पर तब तक किम खुद ही बैंक को मार देता है और जैसे ही के को मारने जाता है तब तक हान भी वहां पहुंचकर उसे रोक लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हान ही ली है जो किम से अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना चाहती थी, जिसने उसे तड़पा तड़पा कर मारा था और इसीलिए उसने उन फूलों की खेती भी शुरू की थी जिसके जहर से वो उसे मार सके। पर तब तक किम को पता चल चुका था कि ली उसके करप्शन के बारे में जान चुकी है और ये भी कि वो एक क्रिश्चियन है, तो उसे मारने के लिए बैंक को उसके पीछे भेजता है, जिससे बचने के लिए वो माउंटेन क्लिफ से कूद जाती है पर मरती नहीं है। लेकिन किम उसे मरा हुआ समझकर ये बात फैला देता है कि उसने अपने पति की मौत से दुखी होकर अपनी जान दे दी। प्रेजेंट में के किम को कैपिटल चल के अपने गुनाहों को राजा के सामने कबूल करने को बोलता है, पर किम बोलता है कि उनके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और अब तो ली का पार्टनर भी मर चुका है। जो बात सुनकर के शॉक होता है क्योंकि उसे ली, जो उसके लिए हान है, उसके पार्टनर की कोई जानकारी नहीं थी और किम उसे मारने चल देता है। पर तभी खुद राजा अपने सेना के साथ वहां पहुंचता है और किम के आदमियों को मार देता है। वो किम का कन्फेशन भी सुन चुका था, इसीलिए अपने आदमियों को उसे पकड़ने को बोलता है, पर किम तब भी अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं था। वो उल्टा राजा को के खिलाफ भड़काता है कि वो बैप्टाइज क्रिश्चियन है और उसे वो लिस्ट भी दिखाता है जिसमें उन क्रिश्चियंस के नाम लिखे थे। यहाँ राजा को भी पहली बार पता चलता है कि के क्रिश्चियन है, पर जब वो उस लिस्ट को देखता है तो उसमें क्रिश्चियंस के नाम तो नहीं बल्कि 18+ कंटेंट मिलते हैं, जिसके बाद किम को करप्शन, मर्डर और इलीगल फ्लावर ट्रेडिंग के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया जाता है और हम देखते हैं कि राजा ने ही उस लिस्ट को 18+ बुक से एक्सचेंज कर दिया था, यानी के को फेवर किया था। अगले सीन में के, सॉपिल और हान, जो रियलिटी में ली है, उसे एक साथ उसी माउंटेन क्लिफ पे देखते हैं और ली सॉपिल को ट्रेडिंग मास्टर हान कह के बुलाती है और हमारे साथ साथ के को भी पता चलता है कि सॉपिल ही ली का पार्टनर है जिसका पूरा नाम हान सॉपिल है और जिसे वो आज तक हान समझ रहा था वो ही वर्चुअस विडो ली है जो माउंटेन क्लिफ से कूद कर भी मरी नहीं थी, बल्कि सॉपिल ने उसकी हेल्प की थी जो खुद बैप्टाइज है और उसके आदमी किम के उन आदमियों को ढूंढ कर मारा करते थे जो बैप्टाइज लोगों की जान लेते थे और उन्हें ही सॉपिल अपने कुत्तों का खाना बनाता था। और जब किम उसे सर्वेंट डॉक्यूमेंट्स के बदले अकाउंट बुक मांगता है तो वो उसे उन्हीं सिपाहियों का ब्रोच दिखाता है। प्रेजेंट में ली के से पूछती है कि क्या वो भी बैप्टाइज है, जिस पे के बताता है कि एक बार देश के मशहूर मैथमेटिशियन ने एक कंपटीशन रखा जिसमें उसने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जिसे सॉल्व करने के लिए सभी स्कॉलर्स में होड़ लग गई और तब उसकी बहन ने उसे बताया था कि वेस्टर्नर्स ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर देती है, पर उसे पाने के लिए उसे बैप्टाइज होना होगा, तो इसीलिए वो भी बैप्टाइज हो गया। लेकिन उस मशीन का आखिरी पीस कोई लेडी अपने साथ लेकर चली गई और तब उसे ध्यान आता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि ली ही थी और जब पीछे मुड़कर देखता है तब तक ली वहां से जा चुकी थी और वो मशीन जो कि एक पजल क्यूब था वो वहीं उसके लिए छोड़ जाती है। और अगले सीन में फार्मिंग लैंड सर्वेंट्स के नाम कर और उनके डॉक्यूमेंट्स उन्हें वापस देकर सॉपिल के साथ हमेशा के लिए चाइना चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।